राधे राधे भक्तों। भक्तमाला 7 में आप सबका स्वागत है। आज की जो कथा है वो है चंद्रहास जी की, जो कि बहुत बड़े ठाकुर जी के भक्त थे। कुंतलपुर जो एक राज्य है ग्वालियर के पास में, वहाँ के राजा थे। ओके, तो कथा शुरू होती है अर्जुन से। तो अर्जुन जो थे वो और कृष्ण भगवान हाथ में यज्ञ का घोड़ा लेकर निकले थे, और उन्होंने घोड़े को कहीं मतलब टांगा इन द सेंस कि उस घोड़े को पेड़ के पास रखकर पानी पीने चले गए। आकर देखते हैं तो घोड़ा गायब। तो अर्जुन के पास ऐसी विद्या थी कि जो भी बंदा घोड़ा लेकर गया है, मैं उस पे बाण अगर मारता हूँ तो वो बंदे को बाण लग जाए, ठीक है। और साथ में मुझे लोकेशन का पता लग जाए कि वो घोड़ा कहाँ पे है, ऐसे करके। तो जैसे उन्होंने बाण बाण को रखा अपने धनुष पे, इतने में नारद जी ऊपर से बोले कि हे अर्जुन रुक जाओ। आकाश से नारद जी जा रहे थे, उन्होंने अर्जुन को रुकने का आज्ञा दिया। वो नीचे उतरे और नीचे उतर के अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, तुमसे क्या पाप होने जा रहा था? तुम वैष्णव भक्त को तीर मारने जा रहे थे। कहते वैष्णव भक्त? कहते ये कृष्ण भगवान का यानी ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त है, और इसकी सारी लीला जब तुम सुनोगे तब तुम्हें भी लगेगा कि तुमसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। तो अर्जुन बोलता कि चलो, हम बैठे हैं आपके पास में। कृष्ण भगवान भी मुस्कुराकर नारद जी को प्रणाम करके वहीं बैठ गए और कथा सुनने लगे कि क्या क्या हुआ था। तो चंद्रहास जी जो थे कुंतलपुर के राजा बने, लेकिन ये राजा कैसे बने, क्या हुआ, ये देखते हैं। हुआ क्या था, चंद्रहास जी जो थे जब 3 बरस के थे, ये एक्चुअल में केरल के एक राजा थे, उनके बेटे थे। 3 बरस के थे तब इनके राज्य पर चढ़ाई हुई, इनके माँ बाप को मार दिया गया। और वहाँ की जो दाई माँ थी, दाई माँ आप समझते, जो बच्चों को पहले नहलाती थी, धुलाती थी, बच्चों की मालिश करती थी, राजकुमारों का ध्यान रखती थी बचपन में, जैसे हमारे, हम बोल सकते हैं कि जो नैनी जिसे बोलते हैं, तो नैनी थी उस ज़माने की। तो वो जो दाई माँ थी, वो जो उनका बड़ा ध्यान रखती थी, लेकिन उनके माता पिता सब मर गए थे। जब माता पिता को सब मार दिया गया था दुश्मन के द्वारा, तो दाई माँ ने क्या किया कि बच्चे को राजसी वस्त्र उतार के मैले कुचैले गंदे वस्त्र पहनाए, और उसके बाद में बच्चे का मुंह ऐसे मिट्टी से काला कर दिया। फटे हुए वस्त्र पहनाकर उसे बोला कि हे बेटा, कोई तुझसे पूछे तो ये मत बोलना कि ये धाई माँ है, सबसे ये बोलना कि ये मेरी माँ है। तो वो बोलता ठीक है। तो वो बोली कि आज से मैं ही तेरी माँ हूँ और तू मेरे साथ चल। वो उसको गोद में लेके जाने लगी। एक सिपाही ने पूछा कहाँ लेके जा रही हो, दुश्मन सिपाही ने, ये बच्चा किसका है? तो कहती ये तो मेरा बच्चा है। तो जब सिपाही ने उस बच्चे की हालत देखी, काला सा शक्ल हो रखा है, फटे पुराने कपड़े हैं, तो वो बोला कि हाँ चलो ठीक है, जाओ जल्दी लेके जाओ, अभी हम राज्य पूरा का पूरा महल साफ करने वाले हैं। तो वो दाई माँ 1000 किलोमीटर, जाने कितने किलोमीटर चल के, मतलब 1000 किलोमीटर नियर चल के मध्य प्रदेश पहुंची, वहाँ कुंतलपुर पहुंची। तो जब वो कुंतलपुर पहुंची तो कुंतलपुर में वो जो वहाँ का मंत्री था उसके पास में गई और बोली कि महाराज आप कृपा कीजिए और मुझे कुछ काम दे दीजिए। मैं दासी हूँ, मैं सब तरह का काम करना जानती हूँ, बच्चों को रखना, साज श्रृंगार करना, सब कुछ करना जानते हो, अब मुझे काम पे रख लीजिए। तो मंत्री ने उसे अपने घर पे ही काम पे रख लिया, एक कमरा उसको दे दिया, उसका बच्चा उसके साथ वहीं ऐसे ही रहता था। तो जैसे बस वो रहते थे, दाई माँ को माँ बोलता था, वो बच्चा 3 साल का था, वो बच्चा 5 साल का हो गया था। लेकिन जब वो 5 बरस का हुआ तो दाई माँ के प्राण छूटने वाले थे। दाई माँ उसे बोली कि हे पुत्र, अब मेरा प्राण छूटने का समय आ गया है। तो वो बालक रोने लगा कि दाई माँ, तुम भी मर जाओगी तो मुझे कौन मतलब प्यार करेगा, क्योंकि इतने टाइम से तुमने मुझे पाला था, अब मुझे कौन प्यार करेगा। तो दाई माँ बोलती है कि देखो, जिसको कोई पालने वाला नहीं होता उसको ईश्वर पालता है। तुम्हें आज मैं कहती हूँ कि आज से तुम्हारी माँ कृष्ण है, तुम्हारे पिता कृष्ण है, तुम्हारे सर्वस्व कृष्ण है। तो बच्चा रोने लगा कि धाई माँ अब मत जाओ ना। तो वो बोल दी कि नहीं बेटा, याद रख, मेरी माता कृष्ण है, मेरे पिता कृष्ण है, मेरा सर्वस्व कृष्ण है, मेरे साथ दोहरा। वो बच्चा वैसे ही दोहराता रहा और दाई माँ भी दोहराती रही, और दाई माँ की ऐसे बोलते बोलते मृत्यु हो गई। अब जो मंत्री था उसका नाम ही दृष्ट बुद्धि था। दृष्ट बुद्धि मतलब दुष्टों की बुद्धि, उसका नाम ही ऐसा था। उसने उस छोटे से प्यारे से बालक को घर से निकाल दिया। मतलब वो उसका कुछ भी इंतजाम कर सकता था। वो बेचारा बालक कभी पेड़ के नीचे जाके सोता, कभी तालाब के पास जाके सोता, और सच में ईश्वर ही उस बच्चे का ध्यान रखते थे। वरना ऐसा बालक मतलब उस जमाने में तो ऐसा तो नहीं था कि वाइल्ड लाइफ कंट्रोल था, तो कोई भी जानवर, सांप वगैरह कुछ भी काट सकता था। लेकिन बस ईश्वर की कृपा से ही वो बालक थोड़ा सा उसका, कहते हैं, ध्यान रखते थे। कभी 2 दिन में खाना मिलता, कोई 3 दिन में खाना मिलता उसको। लेकिन वो बच्चा सबसे यही कहता था कि मेरी माता कृष्ण है, मेरे पिता कृष्ण है,
और वो बच्चा मंदिर में जाके बैठ जाता था। मंदिर में जो कीर्तन सब करते थे वो कीर्तन सुन के वो भी कीर्तन करने लगा। कीर्तन करने का ये फ़ायदा हुआ कि कीर्तन करते करते जो भी उसकी मधुर वाणी सुनता वो फटाफट से उसे प्रसाद खिला देता था। तो ऐसे करके उस बच्चे की ज़िंदगी जा रही थी। एक बार क्या हुआ कि ऋषि गालब जी पहुँचे और दिष्ट बुद्धि के घर पहुँचे और दिष्ट बुद्धि को बोला अम, कि हाँ मतलब दिष्ट बुद्धि ने पूछा कि मेरी बच्ची का भविष्य बतलाइए। तो उसने बोला कि भविष्य चलो बताता हूँ भविष्य का। तो कहते हे दृष्ट बुद्धि तेरे से जो मैं बताऊँगा तुझे बर्दाश्त नहीं होगा। कहते बताओ बताओ। कहते तेरी बेटी का प्रेम विवाह होगा। प्रेम विवाह इन द सेंस कि तेरी बेटी को ही वो पहले पसंद आएगा और उसके बाद में ही विवाह होगा। और लेकिन तू उसके खिलाफ होगा लेकिन फिर भी विवाह हो जाएगा। तो वो बोलता है कि मैं खिलाफ हो जाऊंगा और फिर भी विवाह हो जाएगा। मतलब दृष्टिबुद्धि बहुत प्राउड ही था कि हाँ भाई मैं खिलाफ हूँ और फिर भी विवाह हो जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो उसे बहुत प्राउड था। वो बोला कि ऐसे कैसे विवाह हो जाएगा, मतलब मैं खिलाफ हूँ फिर भी। तो कहते तू देख ले ये तो होने का लिखा है, ये तो टल नहीं सकता। तो गालब जी बोले कि वो गालब जी बोले कि मतलब ठीक है अब देख ले तेरी मर्जी है। तो वो बच्ची छोटी सी थी जो कन्या थी। वो बोली जो उसकी कन्या थी उसकी कन्या का नाम विषया था। तो विषया बोली कि महाराज जी मेरा दूल्हा कौन होगा, कैसा होगा। तो सामने नन्हे से चंद्रहास जी जो मुश्किल सब 6-7 बरस के हो चुके थे, 7-8 बरस के तो हो ही चुके थे। तो वो नन्हे से छोटे से प्यारे से चंद्रहास जी खेल रहे थे। तो उनकी एक अलग ही तेज चमक रहा था, एक अलग ही बच्चों के साथ खेलने में लगे हुए थे। तो गालब जी बोले कि मैं बताता हूँ पुत्री, तेरा तेरा वर यहीं आसपास घूम रहा है। कहते यहीं आसपास घूम रहे, कहते हाँ हाँ जा जा चल मिलाता हूँ तुझे। दूर से चंद्रहास जी खेल रहे थे। वो बोले राजा को, हे राजा वो है तेरा दामाद। वो बोला वो, अरे वो तो कोई दासी का बेटा था, ऐसे मैले कुचैले कपड़ों में रहता है, फटे पुराने वस्त्र पहन रखे हैं और मेरी इतनी सुंदर बेटी, इसको मैं मतलब वो भिखारी को दूंगा क्या। कहते नहीं 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 आप ऐसी भी कैसी बातें करते हो। तो वो विषया को बोले विषया बेटा तेरे लिए मैं अच्छा दूल्हा ढूंढूंगा, ये थोड़ी ढूंढूंगा। विषया हंसने लगी, बोली कि गालब जी बोले थे आप तो खिलाफ ही रहेंगे। तो उन्होंने सर पलटा दृष्ट बुद्धि ने। कहता कि कुछ नहीं होता पंडितों को ऐसे। फिर बोल रहे हाँ ठीक है गालब जी आप जाइए अब। तो उन्होंने ऐसे बस प्रणाम कर दिया। गालब जी मन में मुस्कुराने लगे और जाके वो तो चले गए। और वो अंदर आके बोलने लगा कि ये क्या पंडित है, पंडित बेकार होते हैं, इनको कुछ अता पता नहीं होता, कुछ भी बोल जाते हैं। मेरी बेटी के लिए तो मैं राजकुमार ढूंढूंगा, ऐसा वैसा ऐसे करके वो बोलता रहा, बड़बड़ाता रहा। अब चंद्रहास जी जो थे वो अपने खेलने में मगन थे और यहाँ दृष्ट बुद्धि की नींद उड़ गई थी। वो सोचता था कि मैं पलट दूंगा, मैं जो ये गेम है ना सारा ये सारा पलट दूंगा, ये जो होने वाला है उसको मैं होने ही नहीं दूंगा। तो दृष्ट बुद्धि जो थे उन्होंने बोला कि मतलब वो उनको प्राउड, देखो वो ईश्वर के लिखे को बदलना चाहते थे। उन्होंने बोला कि मैं ये जो लिखा है ना इसे मैं बदल दूंगा बिल्कुल, मतलब ये लिखे को मैं स्वीकार ही नहीं करता। तो जब दुष्ट बुद्धि ने ऐसा बोला तो अम, फिर वो ऐसा बोल के फिर मन में सोचने लगा कि कुछ तो उपाय करना भी होगा। तो उसने क्या किया, अपने 2 सिपाही बुलाए। ठीक है, 2-3 सिपाही बुलाए। उनको बोला कि वो छोटा सा बालक देख रहे हो खेलता हुआ, वो सिपाही मतलब उनकी छवि ऐसी थी ना चंद्रहास जी की, बड़े प्यारे थे। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ वो प्यारा सा बच्चा छोटा सा क्या खेल रहा है। कहते हाँ वो फटे पुराने कपड़े वाला। कहते जाओ और उस बच्चे को लेकर आओ। तो कहते कि हाँ। तो कहते अब जाकर उस बच्चे को, मतलब इधर मत लेकर आना, उस बच्चे को लेकर जाओ, इतनी दूर लेकर जाओ और जाके उसको कहीं मार दो। तो कहते कि महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो। कहते देखो मैं राजा के बहुत करीबी का हूँ, अगर तुमने कुछ भी उटपटांग किया तो तुम्हारे बच्चों समेत तुम्हें मैं उठवा दूंगा घर से। तो वो डरते थे क्योंकि मंत्री था, मंत्री के पास तो बहुत पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर था उस जमाने का। तो चंद्रहास जी को उठा लिया। चंद्रहास जी को सब पसंद करते थे, उनके कीर्तनों से सब इम्प्रेस थे, इतने वो सुंदर थे। मतलब ये कहते हैं ना कांति अलग थी उनकी, चाहे उनके पास अच्छे खासे कपड़े नहीं थे पहनने को, चाहे उनके बाल एकदम ऐसे जटाऊं जैसे बाल थे जैसे भिखारियों के बच्चों के बाल जनरली होते हैं। तो बड़े ही दुखी मन से वो चंद्रहास जी को लेकर चले कि चंद्रहास हमें कीर्तन करवाना है। मतलब इस बार उन्होंने कपड़े जो थे वो दूसरे पहने थे, मतलब साधु के कपड़े पहन कर गए। तो साधु के कपड़े पहनकर वो गए
और उससे पहले का मैं एक आपको छोटा पहले एक छोटा सा मैं आपको वृत्तांत सुना देती हूँ कि चंद्रहास जी से नारद जी मिलने आए थे जब वो छोटे से थे, मतलब 7 बरस के ही थे, तभी उनसे नारद जी मिलने आए थे और चंद्रहास जी को बोला था कि तुम जिसे कृष्ण जिसे माँ बोलते हो, कृष्ण जिसे पिता बोलते हो, तुम जानते हो वो कौन है? कहते नहीं। कहते तुम्हारे कंचे लेकर आओ। चंद्रहास जी कंचे इकट्ठे करते थे, उसमें से एक छोटे से शालिग्राम थे। वो बोलते कि यही तुम्हारी माता है, यही तुम्हारे पिता है, इनकी सेवा किया करो। जो खाओ इनको दिखा के खाया करो, जो पियो इनको दिखा के पिया करो, और सुबह सुबह इनको नहला दिया करो। कहते पर मेरे तो वस्त्र फटे पुराने हैं, इन वस्त्रों में कैसे रखूँगा? कहते ऐसा करो कहीं भी रख लो। तो चंद्रहास जी ने अपने यहाँ गाल के पास में वो छोटे से ठाकुर जी रख लिए और उनको उसी में रखते थे। तो नारद जी हंसने लगे, कहते कि या तो शालिग्राम जी को ठाकुर जी ने खाया था या तूने खाया है। तो कहते कि चल बेटा, ठाकुर जी तेरा कल्याण करे। और ऐसे नारद जी वहाँ से चले गए, लेकिन जाते जाते उसे एक बात बोल के गए कि गुरु आज्ञा का हमेशा पालन करना, ये जो अपने प्रभु की सेवा करना कभी मत छोड़ना, और जो भी तुझे साधु संत दिखे उनके पैरों में, उनके चरणों में मतलब प्रणाम करके उनका चरणामृत पीना, ठीक है? तो कहते कि हाँ ठीक है। अब ये वाली गांठ चंद्रहास जी ने मार रखी थी। अब ये वाली बात हो चुकी थी पहले, और जब वो सिपाही जो साधु का भेष बदल कर गए, बोलते चलो बेटा कीर्तन के लिए जाना है, उसको बहुत दूर लेकर गए। तो पहला तो ये हुआ कि जब कीर्तन पे जाते वक्त चंद्रहास जी जब उनसे मिले ना, उनके मिलते ही पैरों में गिर गए और उनके पैर धो के चरणामृत पिया। वो इतने इम्प्रेस हो गए कि इस बालक को दूर ले जाकर कैसे मारे हम, मतलब हमारा तो दिल ही नहीं मान रहा है। दुखी मन से फिर भी लेकर गए, इतना दूर लेकर गए, इतना दूर लेकर गए। तीनों डिस्कस करने लगे कि यार ये इतना सुंदर बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, इतनी इज्जत करता है, हमारे पैर धो के चरण, उसकी जो रज है वो सिर पे लगाता है, हमारे पैर धो के पीता है, मतलब ऐसा बच्चा, ऐसे बच्चे को हम कैसे मार सकते हैं? हमारा तो दिल नहीं मान रहा। तीनों सिपाही डिस्कस करने लगे और चंद्रहास जी पास में बैठे थे। तो चंद्रहास जी बोले कि आप किसी परेशानी में लग रहे हो गुरुदेव? तो कहते नहीं नहीं बेटा, परेशानी में नहीं है, लेकिन इतने में कहते कहते उनके ना नज़र पड़ती है चंद्रहास जी के पैरों की छठी उंगली पे। तो वो देखते हैं छठी उंगली और देखते हैं कि अरे इसकी 6 उंगलियां हैं। तो चंद्रहास जी को कहते हैं बेटा देख, तेरे को थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन हमें तो तेरी एक उंगली चाहिए। तो बोलता हाँ ठीक है। कहते देख बेटा, अब तू यहाँ से भी और दूर चला जा, क्योंकि हमें यह आदेश हुआ है तुझे मारने का। हम तुझे मारना नहीं चाहते, हम तेरी उंगली काट के ले जाते हैं, और ये जाके हम उंगली हमें जिसने भेजा है उसको दे देते हैं, ताकि हम बस तुझे मार नहीं सकते। तो चंद्रहास जी बोले कि मुझे कौन मारना चाहेगा, मैं तो छोटा सा बालक हूँ। अब दुनिया इतनी बुरी है, वो बेचारे बालक को क्या पता। अब वो सिपाही तो ले गए वो छोटी सी उंगली काट के और जाके दृष्ट बुद्धि को दे दी। दृष्ट बुद्धि ने बोला था कि एक अंग काट के लाना, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि बालक मारा गया। और बस जाके उंगली दे दी। उंगली दे दी तो दृष्ट बुद्धि निश्चिंत हो गया कि चलो भाई, गालब ऋषि की बात मैंने असत्य कर दी। मतलब जो घमंडी होता है ना, वो ऐसा ही होता है, उसको लगता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब वो कर सकता है, भगवान को भी मतलब चकमा दे सकता है। तो उसने यही किया। अब हो गए मंत्री निश्चिंत हो गए कि चलो हम बच गए। अब हुआ क्या, गालब जी मतलब गालब जी नहीं, सॉरी, छोटे से चंद्रहास जी वहीं पेड़ के नीचे बैठे रहे, वहीं पत्तों से अपनी पट्टी कर ली, और वहीं ठाकुर जी का नाम स्मरण करते रहे, यही बोलते रहे कृष्ण मेरी माता, कृष्ण मेरे पिता। और वो शालिग्राम को खिलाते रहे। शालिग्राम को कभी नहलाते हैं, कभी पेड़ों से उतार कर फल खिलाते हैं। वो 8 साल के नन्हा सा बालक। और पास में ही एक छोटा सा राज्य था चंद्रावती। चंद्रावती राजा के संतान नहीं थी। उसको एक गुरु ने बोला था कि तुम यहाँ से जाओगे तो जो पहला मतलब फर्स्ट जो तुम्हें पहला बालक दिखेगा, जिसकी छोटी सी उंगली कटी हुई होगी, मतलब देखो ठाकुर जी की लीला, उस बच्चे की उंगली कटी हुई होगी पैरों की, उस बालक को तुम उठा लाना, वही तुम्हारे घर का मतलब वो होगा, वारिस होगा। तो कहते ठीक है। वो उसको उठा लाते हैं, उसको बोलते बेटा हम तुम्हें गोद लेना चाहते हैं, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? वो बोलता है देखो, मेरे कृष्ण माता है, कृष्ण पिता है, वही मेरा सर्वस्व है। अगर फिर भी आप मुझे बेटा बनाना चाहते हो तो मैं बेटा बनने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे माता पिता को तो कृष्ण ही है। तो वो हंसने लगे, कहते कि ऐसा धार्मिक बालक हमें मिला है तो अच्छी बात ही है। कई साल हो गए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, उसका खूब पालन पोषण किया। ऐसे करके 5-7 साल बीत गए, उस बच्चे का पालन पोषण किया, उस बच्चे को अच्छे से रखा। तो जब बहुत साल बीत गए तो उसके बाद में
कुंतलपुर के राजा ने बोला कि ये चंद्रावती के राजा ने हमें अभी तक टैक्स नहीं दिया। तो दृष्ट बुद्धि को बोलते हैं, दृष्ट बुद्धि जाके उसे दुगना तिगना टैक्स लेकर आ, क्योंकि लगभग 7-8 साल हो चुके हैं उसने हमें कोई टैक्स नहीं दिया अभी तक, और उसे दुगना तिगना टैक्स लेके आना। मतलब वो पता नहीं कहाँ खो गया है। अब वो क्या थे कि अपने बालक के लालन पालन में खो गए थे। 8-9 साल का लेकर आए थे और बालक अब 16-17 साल का हो गया था, तो बस वो बालक में ही खोए रहते थे। तो दृष्ट बुद्धि खुद गया, और उससे पहले ही वहाँ के राजा ने बोल दिया था अपने बेटे को कि बेटा हमें राजा को टैक्स देना है, और तुम्हारे चक्कर में हम टैक्स देना ही भूल गए, क्योंकि हम हमारा ध्यान तो तुझ में रहता था। तो तो दृष्ट बुद्धि आया टैक्स लेने के लिए एक्चुअली चंद्रावती में, और चंद्रावती के राजा तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि हमें दुगना तिगना टैक्स देना ही है। तो चंद्रावती के राजा ने, पहले साल में टैक्स नहीं लगता था, अब तो ईयरली रिटर्न भरी जाती है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 4 साल का एक इकट्ठा टैक्स होता था, इस तरह से टैक्स लगता था सारा, क्योंकि इतना टैक्स कलेक्शन आसान नहीं होता था। तो उस हिसाब से वो आया और कहते 8 8 साल के हिसाब से दुगना तिगना टैक्स वसूलूंगा। तो दृष्ट बुद्धि वहाँ पे पधारे, तो दृष्ट बुद्धि बोले कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने राजा को टैक्स नहीं दिया। कहते महाराज हम दुगना तिगना टैक्स देने को तैयार हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बस हमारे बच्चे के लालन पालन में लग गए थे, ये देखो हमने बच्चा अडॉप्ट किया था। तो कहीं ना वो उनकी शक्ल पहचान गए थे, क्योंकि 8 साल के बच्चे की और 16 साल के बच्चे की शक्ल मिलती है। तो वो उनकी शक्ल ध्यान से देखकर बोले कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता चंद्रहास। उनका से दिमाग ठग गया, थनक गया, मतलब कहते कि अरे ये वही बालक तो नहीं है। कहते तुम अपने पैरों को दिखाना एक बार। तो देखा कि एक छोटी सी उंगली कटी हुई थी, 6 उंगलियां थी। तो वो समझ गए कि भैया मेरे साथ तो कांड हो गया। मतलब जो मेरे खुद की प्रजा थी उन्होंने मेरे को धोखा दे दिया, इस बच्चे को मारा नहीं, और मारने के बजाय इस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया, उंगली काट के मेरे को दे दी। तो वो अपनी किस्मत पे रोने लगा। तो वो मन में सोचे कि फिर भी इस बच्चे को तो मैं मार के रहूँगा, क्योंकि गालब जी की बात उसे गलत करनी थी। अपनी बेटी को वो चंद्रहास को नहीं देना चाहते थे। वो बोले कि अच्छा तो आपने अडॉप्ट कर लिया है, बच्चा सुंदर है, बहुत प्यारा है, अच्छा है, ठीक है। अब वो बालक जो था बोले कि ऐसा करो चंद्रहास, अम, तुम ना ये जो पत्र है ये जाके तुम कुंतलपुर में जाओ, और जाके कुंतलपुर में वहाँ पे मदन को दे देना। मतलब ये पत्र उसको खोलना मत, उसमें सील लगा दिया। उसने उसमें लिखा था कि हे पुत्र, ये जो ये जो लड़का आया है इसको तुम विष दे देना, और ये इसको तुम्हारा शत्रु मानना, ठीक है, और इसको तुम विष दे देना, और मेरे आने का इंतजार मत करना, ठीक है। तो राजा ने ऐसे पत्र लिख के उसके ऊपर सील लगा के भेज दिया। अब क्या हुआ कि जाके चंद्रहास जी एक गार्डन में जाके लेट गए और वहाँ पे सो गए, मतलब नींद आ गई उनको। चंद्रहास जी जाके वहाँ पे गार्डन में लेट गए, सो गए गार्डन के अंदर। तो चंद्रहास जी वहाँ पे इतने में माता के जो मंदिर था पास में ही था, वहाँ पर विषया आई हुई थी, जो कि बड़ी हो चुकी थी और भी सुंदर हो गई थी। उसका एक ही मन था कि मुझे सुंदर सा पति चाहिए। और उसके पिता ने ये बात जाते जाते बोली थी कि बेटा मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ टैक्स वसूलने, और तेरे लिए दूल्हा भी खोज कर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये बात उसके दिमाग में थी कि पिताजी बोले थे कि वो टैक्स वसूलने जा रहे हैं और मेरे लिए दूल्हा खोज के लाएंगे, हो सकता है पिताजी ने इसको मेरे लिए भेजा हो। अपने आप ही दिमाग में आ गया, वही ईश्वर की लीला कि ईश्वर खुद ही दिमाग में डाल देते हैं। तो उसने क्या किया कि वो बालक सो रहा था, बालक जैसे ही पलटा, उसकी वो जो तख्ती थी, मतलब वो एक गोल से पहले जो लेटर होता था वैसे बंडल की तरह होता था। तो गिर गया नीचे, वो गिरा तो उन्होंने उठाया लड़की ने, और उसकी सील तोड़ के वो पढ़ने लगी। उस पर लिखा हुआ था कि हे पुत्र मदन, ये बालक तुम्हारा भी शत्रु है। तो उसने जब ये पढ़ा तो उसे लगा कि मदन मतलब ये इतना सुंदर है। उस लड़की का दिमाग वैसे ही चल रहा था कि मदन का शत्रु है, मतलब मदन मेरे भैया क्या है, कामदेव। तो ये कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर, मतलब मेरे भैया का नाम क्या है, मदन। मदन मतलब कामदेव, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि ये कामदेव का भी शत्रु है, मतलब ये इतना सुंदर है कि कामदेव का भी शत्रु है। और इसको विषया दे देना। विषया मतलब अब उसने क्या है कि वहाँ पे विष लिखा हुआ था, तो उसे लगा पिताजी से गलती हो गई थी। उसका दिमाग एक ही एंगल में घूम रहा था कि ये मेरा पति बनकर आया है। तो उसने बस ऐसा सोचा कि ये लिखा हुआ है कि मदन ये तुम्हारा शत्रु है। मदन मतलब उसने ये सोचा कि मेरे भाई का नाम मदन है, और मदन मतलब कामदेव, कामदेव का शत्रु मतलब बहुत ही ज़्यादा रूपवान लड़का।
क्योंकि उसके दिमाग में नहीं आया कि उसके पिताजी किसी को मारने के लिए भेज सकते हैं, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। उसने अपना ही दिमाग लगाया कि अच्छा मदन का शत्रु मतलब मदन का शत्रु मतलब अति सुंदर, तो वो समझ गई कि मेरे पिताजी ऐसा बोलना चाहते हैं कि मदन का शत्रु मतलब अति सुंदर है। तो उसने फिर सोचा कि अच्छा सुंदर तो ये है, और वो उसको रूपवान लड़का चाहिए था, और चंद्रहास जी तो गुणवान रूपवान सब कुछ ही थे। तो साथ में उसके पिताजी ने लिखा था कि इसको विश दे देना। अब उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे पिताजी किसी को विश देने का सोच सकते हैं। उसके मन में आया कि पिताजी ने जरूर ऐसा लिखा होगा, इसको विशिया दे देना। तो उसने अपनी आंखों से काजल से एक तीखा सा एक तीखा सा कांटा लिया, उसे अपनी आंखों में लगाया, काजल निकाला और विशिया लिख दिया, विश का या कर दिया, और दोबारा सील लगा के उसे वहीं रख दिया। इतने में चंद्रहास जी की आंख खुली और वो वहाँ पर अपने बलैया लेकर चली गई। चंद्रहास जी की आंख खुली, उन्होंने लेटर लिया, और वो समझ गए थे कि दृष्ट बुद्धि है और वो लेटर मतलब किसको देना है, तो वो उनके बेटे को देने के लिए उनके घर चले गए। तो दृष्ट बुद्धि जो मंत्री थे उनके जब घर गए तो उसने बोला कि पहचाना हमें? तो कहते कौन? कहते मदन भैया, मैं चंद्रहास जो आपके साथ खेला करता था बचपन में। कहते अरे चंद्रहास, बड़े राजसी वस्त्र पहन रखे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हो, पहले तो फटे पुराने कपड़े पहना करते थे। कहते वहाँ के राजा ने हमें गोद ले लिया है। तो चंद्रहास ने पूरी कहानी बता दी। तो मदन बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छी बात है। अब मदन ने क्या किया, लेटर पढ़ा। लेटर पढ़ा तो मदन का भी दिमाग वैसा ही चला कि मदन ये तुम्हारा शत्रु है, इसे विषया दे देना। विषया दे देना मतलब उसने सेकंड लाइन पढ़ी कि इसे विषया दे देना। उस लड़की ने विष को विषया कर दिया था। तो उसने सोचा कि मेरे पिताजी कहना चाहते हैं कि मदन, मदन मतलब मेरा नाम, कामदेव जैसा नाम है मेरा, तो इसलिए कामदेव का शत्रु कौन हुआ? बहुत ही सुंदर। तो चंद्रहास तो थे ही सुंदर। तो उसने बोला अ, कि इसे विषया दे देना मतलब विषया। तो उसे मन में ये है कि शायद शादी करने का बोला होगा। तो वो बहुत खुश हुए कि अरे तुम मेरे जीजा बनोगे। तो उनको समझ ही नहीं आया। कहते हैं लेटर में ये लिखा है? कहते अच्छा दुष्ट बुद्धि मुझे इतना पसंद था, दुष्ट बुद्धि इतना पसंद करते थे कि अपनी बेटी देने को तैयार हो गए। तो वो कहते कि चलो ठीक है, कि जैसा आपको सही लगे, अगर दृष्ट बुद्धि चाहते हैं कि मेरी शादी विषया से हो तो ठीक है। तो इतने में विषया आई, और विषया तो अपनी तैयार होकर बैठी थी। तो इतने में गालब जी वहाँ से गुजर रहे थे। गालब जी ने गेट खुला हुआ देखा घर का, तो गालब जी को देखकर मदन चिल्लाया कि अरे गालब जी आइए आइए। तो गालब जी से उसने सारी बात बताई, कैसे कैसे करके मेरे पिता ने आज्ञा दी, आपको शुभ मुहूर्त बताइए। उन्होंने बोला कि अगर 24 मिनट में, एक घड़ी मतलब 24 मिनट में अगर तुमने शादी नहीं की तो अगले 24 साल तक तुम्हारी बहन का विवाह नहीं होगा। अब वो डर गए। कहते 24 मिनट में कैसे शादी होगी? कहते विषया जैसे कपड़ों में वैसे ले आओ। विषया तो तैयार होकर बैठी थी। तो विषया आई और तैयार होकर बैठी थी। तो विषया कहती मैं तो तैयार हूँ, जैसे भी आप शादी करो। चंद्रहास तो थे ही सुंदर, उनको क्या और कपड़े पहनने की जरूरत थी, वो वैसे भी राजकुमार के कपड़ों में आए थे। तो दोनों की फटाफट गठबंधन किया, शादी की। 24 मिनट के अंदर अंदर वो मंत्र पढ़ते गए, और जैसे जैसे सामग्री बोली वैसे वैसे मदन सामग्री पकड़ाते गए। शादी हो गई। अब लड़की को जैसा वर चाहिए था वैसा मिल गया। चंद्रहास जी को भी एक सुंदर कन्या मिल गई। ठीक है। इतने में दुष्ट बुद्धि वहाँ पधारे। दुष्ट बुद्धि कहती मैंने जो काम दिया था वो कर लिया? कहते हाँ हाँ। कहते विष दे दिया? कहते कि पिताजी कैसी बात कर रहे हो, विष नहीं विषया। फिर वो बोलती है विषया अंदर बाहर आओ। तो विषया आती है अपने पति के साथ में, चंद्रहास के साथ में, गठबंधन के जोड़े मतलब जोड़े के साथ गठबंधन किया हुआ। कहते क्या किया? कहते इसमें आपने लिखा है कि ये मदन मतलब ये मेरा शत्रु है, मतलब मेरा नाम मदन है तो मदन मतलब कामदेव, कामदेव का शत्रु मतलब बहुत सुंदर, और इसको विषया दे देना। कहते मैंने लिखा था विष दे देना। कहता विष? विष क्यों लिखोगे आप, ये देखो विषया लिख रखा आपने। तो कहते तुमने क्या किया? कहते मैंने शादी करवा दी। कहते कि अरे क्या कर दिया बेटा तूने। तो कहते आपने तो बोला। तो वो माथा पीटने लगा। उसने बोला आपने तो बोला था कि शादी करवा देना मतलब विषया दे देना। तो वो मन में सोचे कि गालब ऋषि की बात तो सच हो गई, लेकिन उसके मन में अहंकार था कि नहीं, चंद्रहास को तो कम से कम अपनी बेटी में नहीं दूंगा। ये मैले कुचैले कपड़े पहनने वाला बालक, ये जो पता नहीं किस किस कुल से है, क्या है, कुछ नहीं जानता, और ऐसे को मैं अपनी बेटी दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उसने अगले दिन प्लान बनाया। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया, दो चार को। कहते कि अपने आदमियों को बुलाया और कहते कि जो सुबह सुबह जो पहला व्यक्ति पूजा करने को आएगा उसका उसका गर्दन काट देना। फिर चंद्रहास को बुलाकर बोला कि चंद्रहास, सुबह 4 बजे तुम्हें शिव जी के मंदिर में जाके पूजा करनी है। अब चंद्रहास जी जाने लगे। इतने में क्या हुआ कि रास्ते में उनका घोड़ा कहीं अटक गया।
तो जिससे उनको देर हो गई आधे पौने घंटे। और वहाँ पे सबसे पहले 4 बजे राजा चला गया, तो सिपाहियों ने गलती से राजा को मार दिया। सिपाही नहीं, मतलब उसी के कोई आदमी थे। तो अ, तो दुष्ट बुद्धि की आज्ञा थी, और जाके सीधा राजा का सिर काट दिया, मतलब दूर से ही मार दिया उसको, दूर से ही पीछे से जाके उसकी गर्दन काट दी। मतलब सिपाहियों ने भी एक्चुअली नहीं देखा था कि वो राजा बैठा है, वो बस ऐसे करके बैठा था और जाके बस उसकी गर्दन काट दी। और राजा चुपचाप जाता था बिना किसी सिपाही के, वो शिव जी की पूजा करने जाता था और चुपचाप जाता था, सीक्रेट पूजा करता था वो। अब जब गर्दन कट गई, हाहाकार मच गया कि राजा का सिर कट गया, राजा का सिर कट गया। फिर सिपाहियों से पूछा किसने बोला आपको सिर काटने को, कहते दुष्ट बुद्धि ने। तो राजा मारा गया, और दुष्ट बुद्धि के साथ साथ में वो आ गया था पीछे पीछे चंद्रहास। तो दुष्ट बुद्धि रोने लगा कि मैंने तुम्हें कब बोला था कि इसको मार देना। कहते आपने बोला था जो सुबह सुबह सबसे पहले जो व्यक्ति दिखे तुम्हें शिव जी की पूजा करता हो उसको मारना। तो दुष्ट बुद्धि बोला कि तुमने क्या कर दिया। तो अब बेचारा दुष्ट बुद्धि फंस गया। चंद्रहास जी वहीं खड़े थे। तो अब लोगों को बोला गया कि दुष्ट बुद्धि को तो मृत्यु, तो दुष्ट बुद्धि को मृत्यु दंड मिला। तो जब दुष्ट बुद्धि को मृत्यु दंड मिला, तो चंद्रहास जो थे, मतलब वहाँ की जनता ने डिसाइड किया, क्योंकि जब राजा नहीं था तो जनता डिसाइड करेगी ना। तो वहाँ की जनता ने डिसाइड किया कि अब जो राजा बनेगा, क्योंकि वो जो राजा था उसकी कोई संतान भी नहीं थी, बहुत ही यंग सा राजा था, और कोई नई शादीशुदी भी नहीं हुई थी, बहुत ही यंग राजा था। तो एक राजकुमार नया नया राजा बना था, यही मान लो। तो एक ही वो था, वो भी मर गया। तो वहाँ की जनता ने डिसाइड किया कि जनता में से किसी को राजा बना देते हैं। तो चंद्रहास बिल्कुल राजसी वस्त्र पहन रखे। तो चंद्रहास ऑलरेडी चंद्रावती के राजा थे। तो किसी ने बोला कि मदन बोला कि तो ऑलरेडी चंद्रावती के राजा हैं, इनको आता है राजपाट, तो इस चंद्रहास को ही राजा बना दो। तो जो कि किस्मत में लिखा था कि कुंतलपुर का राजा चंद्रहास को बनना था, वही हुआ। चंद्रहास जी राजा बने, दुष्ट बुद्धि को मृत्यु दंड मिला, और आखिर में उन्होंने पूरा राज्य संभाला, और वो कृष्ण का नाम उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ये होती है कृष्ण की महिमा। देखो जब बुरा वक्त था ना, चंद्रहास जी ने बहुत बुरा वक्त देखा। मतलब वो छोटी सी उम्र से बहुत बुरा वक्त देखने लगे थे, और खाने को नहीं था। पहले धाई माँ लेकर आई, तो धाई माँ भी बेचारी मर गई। तो फिर वो बेचारा बालक पेड़ के नीचे पलता था, लेकिन ईश्वर का नाम उसने नहीं छोड़ा था। धाई माँ का सिखाया हुआ कि कृष्ण मेरी माता है, कृष्ण मेरे पिता हैं, वो उसने नहीं छोड़ा था। और आप रिजल्ट देखिए कि क्या हुआ। एज अ रिजल्ट वो बड़े से राजा बन गए। ईश्वर परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उनकी भक्ति एनिस्थिया का इंजेक्शन होता है, वही हुआ। वो अपनी परीक्षा देते रहे, बेचारों को उंगली भी कटवानी पड़ी, बहुत बहुत दिन खाना भी नहीं मिलता था, मैले कुचैले कपड़ों में रहते थे, लेकिन कृष्ण भगवान की कृपा हुई और वो राजा बन गए। तो परीक्षा में कभी भी ईश्वर को नहीं छोड़ना। और चंद्रहास जी ने बाद में भी कृष्ण की पूजा नहीं छोड़ी थी, और ज़्यादा करने लगे। और जान करके चुराया था उन्होंने, क्योंकि वो कृष्ण से मिलना चाहते थे। तो फिर कृष्ण से उनकी उनकी मतलब मिले वो, जब घोड़ा चुरा कर चले गए थे। तो तो जब वहाँ पे नारद जी और सब बैठे थे, इतने में वहाँ चंद्रहास जी पधारे। कहते ये घोड़ा मैं आपका लेकर ही चला गया था जान पूछ के, कि मैं कृष्ण भगवान से मिलना चाहता था। उनको चरणों में प्रणाम किया, और बहुत सालों तक चंद्रहास जी ने बहुत ज़्यादा अपना राज्य किया। तो देखिए ये होता है कि ईश्वर की भक्ति मतलब निस्वार्थ चंद्रहास जी ने की थी, और अंत में वो राजा बने। तो ईश्वर परीक्षा लेता है कि कैसे एक राजकुमार सड़क पर आ गया और फिर दोबारा वो राजा बन गया। ये सारी कहानी उनके साथ हुई। तो कभी भी बुरा वक्त चल रहा हो ना, जब आप किसी भिखारियों जैसी हालत हो जाए, तब अपने ईश्वर को मत छोड़ना। वो परीक्षा लेगा, लेकिन साथ ज़रूर देगा। राधे राधे।